जब तपस्वी को यौगिक सार का रहस्य मिलता है, तब साधना में उसकी स्पष्टता खिल उठती है। इसी तरह जब एक योगी को तपस्या या तप का एक निश्चित रहस्य मिलता है, तो उसे वास्तविकता के दिव्य पहलू मिलते हैं। वीडियो संक्षेप में दोनों दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है। नहीं, उनके द्वारा जो बताया मार्ग है वो काफ़ी लोग फॉलो करेंगे, उन्हें भी बहुत लाभ होगा और मैं भी उनकी कृपा से कुछ न कुछ पाता रहूँगा। इसलिए स्वामी जी को जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो स्वामी जी हम पर कृपा करते हैं, आते जरूर हैं। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि आज स्वामी जी के साथ साथ डॉक्टर साहब भी आए हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन की संस्था जो है ये भी काफ़ी हद तक सब कुछ है, जो जहाँ कहीं कुछ नहीं पहुँच पाता था, जैसे अफ्रीका में, रसिया में, वहाँ भी इस्कॉन आप पहुँचा है। और एक तरह से समाज सेवा में इस्कॉन का बहुत ही अग्रणी स्थान है। जैसे एक समय में सिर्फ रामकृष्ण मिशन को ही लोग जानते थे बाहर में, और मिशन सब पर थोड़ा सा उन लोगों को अनुभव नहीं था, लेकिन अब इस्कॉन होने से वहाँ भी हो रहा है। और स्वामी जी के लिए परिचय ये है कि ये गंगोत्री में हैं और यहाँ भी इनके गुरु हैं, जिसके कारण ये आते रहते हैं और उनसे इनको बहुत कुछ प्राप्त होता है। और हम इस मामले में ये चाहेंगे कि उनके गुरु से इनके थ्रू, स्वामी जी के थ्रू मुझे कुछ मिलता रहे। और डॉक्टर साहब से ये चाहेंगे कि इस्कॉन में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, इस्कॉन में जो भी उनके गहरे इसमें जो रिसर्च कर रहे हैं ये लोग, उसके बारे में हमें बताएं। इसी संदर्भ में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा और स्वामी जी से भी और डॉक्टर साहब से भी कि आप अपने अपने सब्जेक्ट में, स्वामी जी से तो मैं एक बार सुन चुका हूँ और सुनने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच में मतलब दोनों से हमें प्राप्त होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब जल्दीबाजी में हैं, उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद फिर लकीर का भी कार्यक्रम में कुछ व्यवधान न हो। इस प्रकार मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्या दूँ, स्वामी जी कृपा करेंगे हम पर ताकि उनसे कुछ प्राप्त हो, और डॉक्टर साहब भी कृपा करके बताएं इस्कॉन के थ्रू कैसे कुछ आगे बढ़ा जाए, समाज को क्या मिलेगा ताकि हम भी उसमें कुछ आगे बढ़े। अब स्वामी जी तुम बोलो, मेरे विषय कुछ बोलेगी। हाँ। आज स्वामी जी से मिलके बहुत खुशी हुई और आप लोग भी दर्शन करके खुश होइए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी शक्ति से गंगा को रोक दिया, इतने शक्तिशाली है। इसलिए आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और खुश रहिए और इनका सुनिए। बोलिए स्वामी। हमें प्रसिद्ध बना दिया आपने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः, अस्मत् श्री परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् श्री परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। अभी अभी हम एक कार्यक्रम करके आ रहे थे, वहाँ पे हनुमान जी के बारे में ये प्रवचन हुई थी। हनुमान जी के पास अतिबल होने के बाद भी वो सौम्य और दासत्व को पूरी तरह से निभाने वाले एक महान भक्त थे राम जी के। और उसी तरह पांडे जी के पास ही वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल, उनका इतना ज्ञान है। मैं यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए नहीं आता हूँ, सीखने के लिए आता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ आने के बाद इन्होंने इतनी विनम्र से बात करते हैं, इतनी विनम्र से अपने आप को इतना छोटा दिखाने के प्रयत्न करते हैं, मगर उनके अंदर जो तत्व है उसे वो तो पता ही चल जाता है। और आपको पता है योगी सुधा जी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को स्वाध्याय करवाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी करवाते हैं। ये हमें बड़ा करके बोले हैं, मगर हम यहाँ पे बड़ा नहीं है। इन लोगों के नॉलेज और इन लोगों के प्रैक्टिस और इन लोगों के सारे जो जिस तरह से एक भगत हो या एक साधक हो जिस तरह से जीना है, दिस पीपल आर लाइव एग्जाम्पल। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है। मैंने जब पहली बार जब पांडे जी से बात किया था तो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, और उसके बाद में जितने सारे लोगों के बारे में
लोगों के पास जब भी पांडे जी की बात हुई थी तो वो सब यही कहता है कि इनसे एक बार मिलना है। सही में पांडे जी का नॉलेज बहुत हाई लेवल का है। उन्होंने जिस तरह से लास्ट टाइम जब हम श्री वैष्णव विशिष्टाद्वैत सांप्रदाय से है, फिर भी विशिष्टाद्वैत सांप्रदाय को उन्होंने साइंटिफिकली जिस तरह से प्रूव किया था, लिटरली आई वाज शॉक्ड। क्योंकि हम तो एक दासत्व पे एक भक्ति विधान में ही जाते हैं, मगर इसमें इतना साइंस है और इतनी साइंस के आधार पे ही हमारे पूर्वाचार्य ने इसे प्रूव किया था, ये हमें पता ही नहीं था। इनसे मिलने के बाद ही हमें पता चला था और उसी विषय पे हम आगे चर्चा करने के लिए ही यहाँ आए थे। और योग मार्ग के बारे में जब भी बात होती है तो हर एक इंसान का एक ही कंप्लेंट रहता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग, हमें ध्यान नहीं होता है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, हमें बैठ नहीं पाते हैं, और इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। तो इस कंप्लेंट्स पे ही लास्ट टाइम भी बात किए थे हमने, और इस बार भी आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कोई चीज़ को फोर्स मत करो और पहला शरीर को तैयार करो। जब तक आपका ये संसार में सबसे ऊंची चीज़ कुछ हो और सबसे ताकतवर एक सुपर कंप्यूटर हो तो आपका शरीर ही है। इस मैकेनिज्म को आप समझो और इसे आप पहले कंट्रोल करो। अपना शरीर अपनी अधीनता में जब आ जाएगी तब जाकर साधना ऑटोमेटिकली एक लाइनअप हो जाएगी। जब तक आप शरीर को नज़रअंदाज करते हुए साधना पे कंसंट्रेट करने के लिए जाएंगे तो तब जाके आपका शरीर आपको जब सहयोग नहीं कर पाएगी तो आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन जैसा एक फील आ जाएगी। भगवद्गीता में कहते हैं ना कि कामात् क्रोधा विजायते। जब आपका इच्छा पूरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। इसलिए शरीर को तैयार करो पहले। उसके लिए जैसे प्राणायाम से लेकर नाड़ी व्यवस्था को शुद्धि करके एक समय एक आसन और एक ही तरह के साधना पे पहले जब आप अपने शरीर को मन को कॉन्सेंट्रेट करना सिखाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह सुबह आपका शरीर ही आपको उठाएगी कि सुबह के समय में, इस समय में साधना करने से जो फल मिलता है उस फल मुझे चाहिए, आप उठो करके आपको उठाएगी। आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, इतने सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं वो कुछ नहीं हो पाएगा उस समय। और दूसरा, आप किसी चीज़ के लिए ढूंढेंगे नहीं, आपके पास वो चीज़ आ ही जाएगी और आपको इतनी नॉलेज आएगी कि आप समय को पहचान पाएंगे कि हाँ इस समय में मुझे ये करना है, ये इसीलिए हो रहा है, वो आप रियलाइज कर पाएंगे। धीरे धीरे करके आप जिस रास्ते में जाना है वो रास्ता खुलेगा और गुरु मिलेंगे और आपको एक मार्गदर्शन देंगे। ये मैं पुस्तकों की नॉलेज से नहीं, अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये सारे चीज़ें मैं भी झेल कर यहाँ तक आया हूँ। अब एक सन्यास के पद पर आकर एक पीठ तक पहुँच पाया तो उसके पीछे गुरुओं की जो कृपा थी, उनके जो मार्गदर्शन थी, उस मार्गदर्शन को फॉलो करने से ही हुआ था। और मैं जिस अनुभव के आधार पर यहाँ तक पहुँचा हूँ उसी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस अनुभव को हमारे गुरुओं ने मुझे दिए थे, जितने मास्टर्स थे, सारे लोगों की ब्लेसिंग ही है। वो सारे मास्टर्स की जो कहना यही था कि आप अपने आप को पहले तैयार करो किसी चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनलाइट होना है, वो होना है, किसी चीज़ के पीछे मत भागो। सारे चीज़ें आप जब तैयार हो जाएंगे तो आपके पीछे आएंगे। आप अपनी शरीर नाम का पात्र को धोकर भगवान के सामने रखेंगे, यूनिवर्स के सामने रखेंगे, तो यूनिवर्स आप सोच भी नहीं पाएंगे उतनी अच्छी वैल्यूबल चीज़ें उसमें डालेंगे। जब पात्र ही गंदा है तो उसमें पानी भी डाले, अमृत भी डाले, कोई नहीं, किसी के लिए भी यूज़ नहीं हो पाएगा। यूज़ होना हो तो इस शरीर नाम का पात्र को पूरी तरह से साफ करके अपने आप को पात्रता बनाकर भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने रखो और यूनिवर्स आपको इतनी अद्भुत गिफ्ट देंगी तो आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। एक बिजनेसमैन से लेकर बहुत सारे बुक्स भी है। एक मॉन्क है हुसेल फेरारी करके एक मॉन्क है जो अपनी फेरारी कार से लेकर सारे चीज़ें सिल करके आकर हिमालयास में तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चुटकी भर में इनलेट हो गए थे, चुटकी भर में उनको समझ में आ गया था। उस आने की तरफ में उन लोग जब जैसे पहुंचे हैं उसमें एक चीज़ है कि पात्रता बनाते बनाते अपनी स्वधर्म परिपालना कहते हैं। हर जगह यही रहता है कि अपना धर्म को पालन करो। ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली को छोड़कर, सारे चीज़ों को छोड़कर ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट से लेकर आप जब शुरू करेंगे, सुबह जब आप उठकर साधना करना शुरू करेंगे तो आपके लिए 24 आवर्स नहीं, आपके लिए 30 घंटे समय मिलेगा। 6 घंटे आपको एडिशनल मिलेगा, ऐसा लगेगा। और उसी तरह आप साधना और अपनी लाइफस्टाइल दोनों को साइमल्टेनियसली बैलेंस करते हुए जा सकते हैं।
तो इसी तरह धीरे धीरे करके साधना करें और उस साधना के माध्यम से जो इंट्यूजन्स आ रहे हैं उस पर ध्यान न दें, क्योंकि आपको आगे जाना है, इंट्यूजन्स आपको रोकेगी। तो गुरु की कृपा से, गुरु की कंट्रोल में रहकर उनके आदेश के अनुसार आप साधना करते हुए आगे जाएं और अपनी इस लाइफ की जो मेन अचीवमेंट है, जो डेस्टिनेशन है, उसे रीच हो। यही हमारा मनोकामना है, यही हमारे मंगला शासन है। जय श्री राम। Please like, share and subscribe.